डिवीजन से मैं आर.के. सर आप लोगों के बीच में अगली स्लाइड संस्कृत के लिए प्रस्तुत हूँ। मंजिल आपकी और राह हमारी, एकदम लगे रहिए, दबा के पढ़िए, एकदम जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अभी क्लास की शुरुआत में मैं आप लोगों को एक गाना सुनाने जा रहा हूँ। हमारे गुरु जी लोगों का आदेश हुआ है, सुनिए आप लोग। खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के मैं पल पर कभी जिया तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक गाना आप लोगों के बीच में रहा, फिर इस क्लास के अंत में एक श्लोक भी रहेगा। आनंद के साथ पढ़ते हैं, उस श्लोक के अर्थ को बताएंगे, बकायदा समझाएंगे। और प्रत्यय में दो प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते थे तो धातु रूप बनने लगा, शब्दों के अंत में लगे तो शब्द रूप बनने लगा। तीन प्रत्यय और शुभ प्रत्यय थे, ठीक है। अब जो जिन प्रत्ययों को बहुत विस्तार से पढ़ना है, कृत का दो भाग था, कृत और आपका तीन प्रत्यय मैंने बताया था, और इधर तद्धित में तीन थे। तद्धित में तद्धित स्त्री और शुभ, स्त्री और शुभ प्रत्यय, तो दो चले गए या धातु रूपों के साथ चला गया। ये इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द रूपों में होने लगा। बचे तीन, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी धातुओं के बाद ही लगता है, और जो इसमें प्रत्यय मुख्य रूप से आते हैं कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, यत प्रत्यय, इक्ति प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय इत्यादि अभी बहुत से हैं। तप्यर, अनियर, सत्रिसानच, कतकतवतु इत्यादि प्रत्यय, अनमूल प्रत्यय है, अणमुल प्रत्यय है, बहुत से है, सबके बारे में बताएंगे। यहाँ डट 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 लगाने का मतलब कि अभी कुछ छूटा भी है, आगे भी है। तो अथवा ल्यप यत इक्ति ल्यूट तुमुल इत्यादि के बारे में हम लोग कृत प्रत्यय में पढ़ेंगे। और कृत जिस धातु के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कृदंत बोलते हैं। जैसे गब धातु में अक्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो गत्वा बनेगा। अब इसको पूछ दे कि गत्वा क्या है, कृदंत है कि तिगंत है कि तद्धितांत है कि सुबंत है, तो आपको ये जानना होगा कि कृत प्रत्यय का प्रकार है अक्वा प्रत्यय, और इससे गत्वा बना है। तो कृत हो जिसके अंत में कृत धन अंत बराबर कृदंत, इस ता की जगह पर द का हो जाना। हमने आपको एक संधि पढ़ाई थी, जस्त्व संधि। जस्त्व संधि का नियम था, इधर नहीं दिखना है, जरा देखिएगा, ये वाला नहीं दिख रहा है सर। जस्त्व संधि का नियम और सूत्र था झलाम जसवंते।
यानी यदि त वर्ग है और बाद में कोई स्वर तथा व्यंजन है तो यह त अपने वर्ग के तीसरे में जस में बदल जाएगा, त का द में बदलना, कृदंत। यहाँ त है और यहाँ द हो जाएगा तो होगा कृदंत। तो इनको आपको कृदंत बताना होगा, ठीक है सर। तद्धित, अब जो तद्धित प्रत्यय है, इस तद्धित प्रत्यय में मुख्य रूप से आपके सिलेबस में मतुप है, इनी है, त्व है, तल है। इन चार प्रत्ययों को मुख्यतया पढ़ना पड़ेगा। मतुप प्रत्यय, इनी प्रत्यय, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय अगर है तो इस स्त्री प्रत्यय में सबसे बढ़िया सवाल पूछता है टॉप। टॉप प्रत्यय का पूछेगा, आपसे गीत का पूछेगा, आपसे गीस प्रत्यय का पूछेगा, आपसे गीन प्रत्यय का पूछेगा। अंगा लिख रहा है ना, लेकिन इसके उच्चारण में हम गीत, गीस, गीन बोलते हैं इसको। और यहाँ टॉप प्रत्यय, इनके एक एक दो उदाहरणों से मैं परिचित कराते हुए आप लोगों को फिर विस्तृत में एक एक का डिटेल बताऊंगा। अब एक प्रत्यय के गम में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा था तो उन्हें कत्वा बना था, ये कृदंत है। और मतुप, यदि आपको बुद्धि, बुद्धि एक शब्द है चूंकि शब्दों के बाद में जुड़ता है ना, इस बुद्धि से जब मतुप प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो बनेगा बुद्धिमत। बुद्धिमत बनेगा नपुंसक लिंग में, बुद्धिमान बनेगा पुल्लिंग में, और बुद्धिमती बनेगा स्त्रीलिंग में। अब आपसे पूछे कि बुद्धिमत में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमती। अभी हम इसका डिटेल नहीं समझा रहे कि मतुप में उ का लोप होगा, प का लोप होगा, मत शेष बचेगा तो बुद्धि से जुड़ेगा तो बुद्धिमत जो है बनेगा ना। सिर्फ उदाहरण देकर ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रत्यय के, जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा रहेगा उसको हम तद्धितांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तद्धितांत बोलते हैं। आपसे परीक्षा में दे दे कि बुद्धिमान यह क्या है, विकल्प दे दे, कृदंत है, तिङंत है, तद्धितांत है, स्त्री प्रत्ययांत है, तो आप उस विकल्प को सही टिक करेंगे जिसको, जहां जो वाला तद्धितांत वाला रहेगा। यानी तद्धित हो जिसके अंत में उसे तद्धितांत कहेंगे, कृत हो जिसके अंत में उसे कृदंत कहेंगे, तिङ हो जिसके अंत में उसे तिङंत कहेंगे, सुप हो जिसके अंत में उसे सुबंत कहेंगे। और एक उदाहरण मैं स्त्री प्रत्यय का आपके बीच में रख रहा हूं। तो स्त्री प्रत्यय में सबसे ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में टॉप प्रत्यय का बना था, यानी पुल्लिंगवाची शब्दों के बाद जब टॉप प्रत्यय जुड़ता है तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे पुल्लिंग में है बालक, बालक से जब टॉप प्रत्यय जुड़ेगा तो यह टॉप प्रत्यय जुड़ने के बाद बनेगा बालिका। दरअसल इसका नियम होता है, आपको बालिका में टॉप दिखाई नहीं देगा, मैं बताता हूं। इसका नियम यह होता है कि जो पुल्लिंगवाची शब्द यदि उसके अंत में क है और क से ठीक पहले अ, अब जैसे बालक है ना तो ब है, इसमें आ की मात्रा है, ल है, इसमें अ है, उसके बाद क है, फिर अ। अलग अलग तोड़ दिया, वर्णों में विखंडित कर दिया। यदि क से ठीक पहले ह्रस्व अ हो तो वो जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व अ रहेगा उसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगा देते हैं, छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, ये नियम होता है। और उसके बाद जो टॉप प्रत्यय होता है इसको भी अलग अलग कर दीजिए। टॉप प्रत्यय ट को अलग कर दिया, इसमें आ की मात्रा लगी उसको अलग कर दिया, प को अलग कर दिया। एक सूत्र होता है चुट, चुट सूत्र में चू का मतलब चछा जझैया और टू का मतलब डढ़ डढ़, यदि हो तो उसका लोप हो जाता है। इस चुट सूत्र से ट खत्म और हलंत्यम से प खत्म हो जाता है, सिर्फ आ बचता है। और इस क में जब आ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? बालिका। यानी टॉप तो कहीं दिखाई दिया नहीं, बालक से बालिका बना, टॉप प्रत्यय कहीं दिखेगा नहीं। पुल्लिंग से गायक से गायिका बन जाएगा, नायक से नायिका बन जाएगा, कारक से कारिका बन जाएगा। तो बालिका, कारिका, नायिका इत्यादि में कौन प्रत्यय आपसे पूछते तो आप टॉप प्रत्यय बताएंगे। क्या बताएंगे?
टॉप प्रत्यय बताएंगे और यह क्या होगा, स्त्री प्रत्ययांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्त्री प्रत्ययांत बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि स्त्री प्रत्यय में टॉप है और स्त्री प्रत्यय में जब टॉप प्रत्यय है और इसके अंत में टॉप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको स्त्री प्रत्ययांत बोलेंगे। गत्वा में क्या है, गत्वा में कृत है तो कृदंत है, गच्छति में क्या है, तिंग है तो तिगंत है, बुद्धिमान में क्या है, तद्धित है तो तद्धितांत है, स्त्री में बालिका में स्त्री है तो स्त्री प्रत्यांत है, राम में रामा है, शुभ है तो शुभंत है। यही बातें आपको अभी मैं बता रहा हूं, बाकी तो डिटेल मान लीजिए बताना ही है। अब आगे एक एक प्रत्यय के बारे में अक्वा, ल्याप, यत, तुमुन, इक्तिन, ल्यूट, सत्रिसानच, कटकटवतु, अनियर, तब्यत, जितने प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय में, एक एक का डिटेल हम लोग जानेंगे, एक एक प्रत्यय को विस्तार से जानेंगे। और फिर इसके बाद इस तद्धित प्रत्यय में जितने हैं विस्तृत जानकारी, विस्तृत प्रत्यय में जितने हैं उनकी विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराएंगे। इस बीच इस क्लास के अंत में एक श्लोक मैं लाना चाह रहा हूं और श्लोक कुछ इस प्रकार है, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाव्राज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। पुनः एक बार मैं आपके बीच में बोलूंगा, बोर्ड पर भी लिखूंगा, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राज्यहार्यम न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई उसका बंटवारा कर सकता है, न च भारकारी और कोई भार भी नहीं, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। और एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि व्यय कृते वर्धत, जितना आप इसको खर्च करेंगे उतना ही इसमें वृद्धि होती है, वो भी कब, नित्यम, रोज दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होगी। इसीलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसी के साथ इस स्लाइड को मैं यही समाप्त करता हूं। अगली स्लाइड में पुनः आपको अक्तवा प्रत्यय के साथ मिलूंगा। ये जो कत्वा प्रत्यय है इसी का विस्तृत जानकारी सीधे डायरेक्ट इसी से पढ़ना शुरुआत करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।